नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन लाता हूँ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को माँ की कसम, भगवान की कसम नहीं दे सकता। दोस्तों, BSF में पिक्चर देख के समझ गए होंगे, SI स्टाफ नर्स, ASI लैब टेक्नीशियन एंड ASI फिजियोथेरेपिस्ट का रिक्रूटमेंट होने वाला है। उसी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देख सकते हो आप। द ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंटरेस्टेड मेल फीमेल, महिला पुरुष दोनों के लिए है, इंडियन सिटीजन। मतलब फिलिंग द मेंशन वैकेंसीज ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, कॉम्बेटाइज्ड, नॉन गजेटेड पोस्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामेडिकल स्टाफ थ्रू ऑनलाइन मोड अप्लाई, वैकेंसी ईयर 2024। ये ऐसे देख सकते हैं आप। स्टाफ नर्स जो कि SI सब इंस्पेक्टर रैंक का है। UR के लिए 4 पोस्ट, OBC की EWS के लिए 3 पोस्ट, OBC के लिए 4 पोस्ट, 2 पोस्ट SC के लिए, 1 पोस्ट ST के लिए, टोटल 14 पोस्ट है SI स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, रिमार्क यहाँ पर इंक्लूडिंग 10% ऑफ द वैकेंसीज फॉर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। यहाँ पर 14 पोस्ट में से 10% एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो 10% दोस्तों 1 या 2 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हो सकते हैं। और पे स्केल आप लोगों को मिलेगा, लेवल 6 का सैलरी मिलेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 का पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये दोस्तों ग्रुप बी का पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का स्टाफ नर्स। ये है दोस्तों नेक्स्ट ग्रुप सी पोस्ट, जो कि ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन के लिए UR के लिए 12 पोस्ट, EWS के लिए 4 पोस्ट, OBC के लिए 12 पोस्ट, SC के लिए 6 पोस्ट, ST के लिए 4 पोस्ट, टोटल 38 पोस्ट है। ठीक है, और ASI फिजियोथेरेपिस्ट के लिए UR के लिए 19 पोस्ट, EWS के लिए 5 पोस्ट, OBC के लिए 12 पोस्ट, SC के लिए 7 पोस्ट, ST के लिए 4 पोस्ट, टोटल 47। कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल वैकेंसी आता है दोस्तों 85, ASI 85 और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर नर्स 14, टोटल यहाँ पर 99 पोस्ट है कुल मिलाकर। ये जो ASI लैब टेक्नीशियन और ASI फिजियोथेरेपिस्ट सैलरी में लेवल 5 का मिलेगा 29,200 से लेकर 92,300 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये पर देख सकते हैं एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सिर्फ आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। द लास्ट डेट ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद ये नोटिफिकेशन, उसका जो 1 महीने के भीतर आप लोगों को अप्लाई करना है। दोस्तों, मैंने डेट देखा है, नीचे डेट दिया हुआ है, नोटिफिकेशन के नीचे है। मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा। आप लोगों को 19 मई से अप्लाई स्टार्ट हुआ है और 17 जून 2024 अप्लाई का लास्ट डेट है। आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। किस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा ये देखिए, www.recbt.bsf.gov.in इस वेबसाइट में आप लोगों को एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई का बाकी प्रोसेस आप लोगों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए डिसक्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिया है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग शादीशुदा हो, आपकी स्पोस है, यानी अगर आप महिला हो तो आपका हस्बैंड है, अगर आप पुरुष हो तो आपकी वाइफ है, उसके बावजूद भी आपने दूसरा और भी एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश की है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, या फिर मैरिज करने की कोशिश की, तो आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन में दोस्तों कॉन्विक्शन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आपके किसी लॉ के द्वारा कॉन्विक्टेड किए गए हो, पनिशमेंट किए गए हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, अगर आपको पहले बार गवर्नमेंट नौकरी करते थे, आपको नौकरी से निकाला दिया गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद टर्मिनेशन फ्रॉम BSF ड्यूरिंग प्रोबेशन, अगर आपने पहले BSF में आया था या फिर प्रोबेशनल ट्रेनिंग के दौरान आपको निकाल दिया गया था BSF से, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी कंडीशन, यहाँ पर आप आपका योग्यता देख लीजिए। जो SI नर्स स्टाफ नर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको 12 पास होना चाहिए, या फिर इसके बराबर कोई भी डिग्री होने से आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन में डिग्री अथवा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्रोग्राम। ठीक है, आपको 12 पास के साथ साथ डिग्री अथवा डिप्लोमा चाहिए जनरल नर्सिंग में। ठीक है, जनरल नर्सिंग प्रोग्राम में। 3 नंबर पे आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एज ए जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी विद सेंट्रल अथवा स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी सेंट्रल स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका नाम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए जनरल नर्स एंड मिडवाइफ, यानी GNM के तौर पे। ठीक है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए है एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, पेडियाट्रिक्स एंड साइकेट्री।
ये डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास ये सब में नॉलेज है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये होने से आप लोगों के लिए अच्छा होगा। दूसरा ऑप्शन में ASI लैब टेक्नीशियन। ASI लैब टेक्नीशियन के लिए 12 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, विद साइंस अथवा साइंस स्ट्रीम जैसा कोई भी डिग्री अगर आपके पास है 12 पास के बराबर, 12 पास साइंस के बराबर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपको डिप्लोमा चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। ASI फिजियोथेरेपिस्ट, इसको भी 12 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में या फिर इसके बराबर डिग्री, इसके बराबर 12 साइंस के बराबर कोई भी 12 पास का सर्टिफिकेट। साथ में आपको डिग्री अथवा डिप्लोमा चाहिए फिजियोथेरेपी में फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें क्या बोला गया है, विद 6 मंथ एक्सपीरियंस इन ए हॉस्पिटल ऑफ सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट और इन ए हॉस्पिटल और इन ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द, यानी 6 मंथ का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूशन पे 6 महीने आपको एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये आपका योग्यता। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं वीडियो में जितना इन्फॉर्मेशन की आप लोगों के लिए ज़रूरत होता है पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो में दे देता हूँ। बाद में आप लोग कमेंट पे पूछते रहे तो सर मेरा ये चाहिए, मेरा योग्यता ये है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा एज लिमिट इतना है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं, पूरा जितना ज़रूरी होता है ना, मैं मोटे तौर पर डिटेल्स मैं आप लोगों के लिए पूरा 99% ही दे देता हूँ, ठीक है। बाकी जितना मैं नहीं देता हूँ मैं बोल देता हूँ कहाँ जाने से मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अभी आता है ये जो आपका एज लिमिट का पर्सन। देखिए ASI स्टाफ नर्स के लिए 21 से लेकर 30 ईयर, ASI लैब टेक्नीशियन के लिए 18 से लेकर 25 ईयर, ASI फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 20 से लेकर 27 ईयर। ये जनरल यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। अभी एज रिलैक्सेशन है, अपर एज रिलैक्सेशन, ये देखिए SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन यूआर के लिए 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 ईयर, SC/ST एक्स सर्विसमैन SC/ST के लिए 8 साल, ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो कि BSF पर्सनल है, BSF पर्सनल हो जिन्होंने लगातार 3 साल नौकरी किए हो BSF में, उन लोगों के लिए। अगर आप यूआर हो तो 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी उम्र SC/ST हो तो 45 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों विडो या फिर डिवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट मैरिड अनरिजर्व, यूआर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। जो लोग यूआर हो, विडो हो, ठीक है, विधवा या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, जुडिशियली सेपरेट हो चुके हो, अभी तक आपने शादी नहीं किया, तो आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। यूआर के लिए 35 साल तक, OBC के लिए 38 साल तक एज लिमिट तक आप अप्लाई कर सकते हो, SC/ST के लिए 40 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर ग्रुप बी पोस्ट ओनली SI स्टाफ नर्स, SI स्टाफ नर्स के लिए जो रिलैक्सेशन है यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली पहला वाला किया था, ग्रुप सी ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये फॉर ग्रुप बी पोस्ट ओनली, ये सिर्फ ग्रुप बी पोस्ट ओनली SI स्टाफ नर्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन है आप ऐसे देख सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर, ये सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, ठीक है, SI ग्रुप बी पोस्ट के मामले में, ठीक है, यानी स्टाफ नर्स के मामले में। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो जिन्होंने रेगुलर 3 साल नौकरी किए हो क्लोजिंग डेट तक, यानी 17 जून 2024 के अनुसार, तो आपको यूआर के लिए 5 साल, OBC के लिए 8 साल, SC/ST को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को एज रिलैक्सेशन का पार्ट भी मिल गया, सैलरी मिल गया, क्वालिफिकेशन मिल गया। अब आप लोगों को अभी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए होगा, अगर आप फोर्स में जा रहे हो तो फोर्स में कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं। ये देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो आप लोगों को चाहिए, SI सबके लिए, SI स्टाफ नर्स, असिस्टेंट ASI फिजियो सबके लिए चेस्ट का नाप होना चाहिए, आपके छाती का माप होना चाहिए 76 सेंटीमीटर, बिना फुलाने के बाद अनएक्सपेंडेड, और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी एक्सपेंडेड, ठीक है। महिला के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब सॉरी फ्रेंड्स, छाती का नाप महिलाओं के लिए नहीं चाहिए। ऊपर में मैंने हाइट बोलना भूल गया था दोस्तों, ये जो मेजरमेंट में हाइट चाहिए, पुरुष कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और महिला को 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट का नाप आप बोल दिया, महिला को चेस्ट की नाप की ज़रूरत नहीं है। वेट के लिए आपका वजन कोरिस्पोंडिंग टू हाइट, आपकी हाइट की, यानी 165 सेंटीमीटर के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, आप लोग गूगल करके भी देख सकते हो कि 165 सेंटीमीटर हाइट वालों को, या फिर 100, अगर आपकी हाइट 165 होगा ऐसे कोई बात नहीं, आपका 70 भी हो सकता है, 175 भी हो सकता है, तो आपकी हाइट के हिसाब से जो वेट है वो आप गूगल करके भी देख सकते हो, आप इतना हाइट वाले को कितना वज़न होना ठीक है,
ठीक है ना। देख लीजिए, महिलाओं के लिए भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट, आपकी हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों, आई साइट, आपकी आंखों का जो रोशनी वो विजुअली ये दिए हो है, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। ये आप लोग आंखों के डॉक्टर से ही पता कर सकते हैं, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बाकी दोस्तों मेडिकल टर्म में कुछ यहाँ पर बाकी थोड़ा टर्म्स है, कंडीशन है, आप लोग धीरे धीरे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कंटेंट है, लोकेशन है, साइज़, किस तरह से टैटू, अगर आपकी बॉडी में टैटू वगैरह है किस तरह का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। टैटू कहाँ कहाँ नहीं रहना चाहिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। टैटू का साइज़ कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा होने से आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जाम सेंटर भी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं आप लोगों को एग्जाम सेंटर भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से एग्जाम सेंटर चूज़ कर लीजिएगा अगर ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म फिलअप करते वक्त, ठीक है। पहले फेज़ में क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, देयर विल बी 1 कंपोजिट पेपर, एक ही पेपर होगा, 2 घंटा एग्जाम ड्यूरेशन होगा, 2 घंटा होगा एग्जाम। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस, OMR बेस एग्जाम होगा, शैल बी कॉन्स्टिट्यूट, लेकिन लैंग्वेज क्या होगा नहीं बताया, इंग्लिश में ही होगा शायद, ठीक है, क्योंकि आप लोग सब इंस्पेक्टर और ASI रैंक के एग्जाम दे रहे हो। यहाँ पे दोस्तों सिलेबस फॉर द SI स्टाफ नर्स के देखिए पार्ट 1 में क्या आएगा, जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स आएगा माध्यमिक स्टैंडर्ड का 25 मार्क का। पार्ट 2 में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 25 मार्क। दोस्तों पार्ट 3 में प्रोफेशनल, अब जिस प्रोफेशन से, जैसे कि प्रोफेशनल मतलब आपका नर्स रिलेटेड, स्टाफ नर्स रिलेटेड 50 मार्क आएगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या आएगा, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ एंड इलनेस, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन, प्रेगनेंसी एंड लेबर और मिडवाइफरी, यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स है, ठीक है, SI के लिए। यह सिलेबस फॉर द ASI लैब टेक्नीशियन का जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 25 मार्क। और पार्ट 3 में आएगा, आपको क्या पढ़ना होगा, आपको पार्ट 3 में देखिए बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ आप लोगों को जो इम्यूनोलॉजी पार्ट है ये आपको माइक्रोबायोलॉजी में आएगा, हीमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, उसके बाद लेबोरेटरी मैनेजमेंट, पैरासिटोलॉजी एंड सेरोलॉजी एंड बीरोलॉजी, ये आपका टॉपिक ऐसा आएगा, आपका 50 मार्क, टोटल 100 मार्क है, ठीक है, ये लैब टेक्नीशियन के लिए। अब दोस्तों सिलेबस फॉर ASI फिजियोथेरापिस्ट के लिए, जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 25 मार्क, और जो मेन आपका प्रोफेशनल पार्ट है वो फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्स एंड एक्सरसाइज थेरेपी, फिजिकल एंड इलेक्ट्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी जिसमें ऑर्थोपेडिक्स कम स्पोर्ट्स न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी एंड रिहेबिलिटेशन एंड जेरिएट्रिक्स, यहाँ पर आपको आएगा 50 मार्क का MCQ आपकी प्रोफेशन से, टोटल 100 मार्क। दोस्तों आप लोगों को सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी मिल चुका है, ये देखिए आप लोगों के लिए क्वालिफाइंग मार्क भी दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 100 में से 45% पाना होगा, कम से कम 45% मीन्स आपको 45 ही पाना होगा, ठीक है, और SC ST को 40 पाने से पास होगा, ये मिनिमम पास मार्क। दोस्तों ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन है, आपको सिर्फ 40 और 45 पाने से आपको नौकरी नहीं मिलेगा, जिसको जितना ज़्यादा मिलेगा उतना चांसेस है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा आपको मिले। यहाँ पे कुछ नोट्स है, आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा। द नंबर ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाई रिटन एग्जाम विल बी रेस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम 6 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी आप लोगों को जो सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, रिटन टेस्ट के बाद PST एंड ये के लिए जो बुलाया जाएगा, बाद में जो फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वो 6 गुना लोगों को रखेगा, यानी रिटन एग्जाम के बाद यहाँ पर टोटल 99 पोस्ट है, जो 6 गुना आपको 600 पोस्ट रखेगा, ठीक है, 600 से 5 आदमी कम, 6 आदमी कम रखेगा, ठीक है, 6 गुना। बाकी का बुकलेट कैसे होगा, लेकिन मोबाइल नंबर, कैलकुलेटर, ये किया नहीं, रेस्ट्रिक्शंस है कुछ, आप लोग ये सब पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो दोस्तों ऑलरेडी 15 मिनट का हो चुका है, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के बता दूँगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग इतना बड़ा वीडियो खुद भी नहीं देखते हो,
उससे मेरे वीडियो का डाउनग्रेड हो जाता है, इसलिए जो ज़रूरी है मैं वो ही बता देता हूँ आप लोगों को। दोस्तों सेकंड फेज एग्जामिनेशन में क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। मिनिमम दोज कैंडिडेट हो सेकंड फेज ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी थ्रू द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PST विल बी कैरिड आउट बाय सेक्शन बोर्ड एंड एक्सेस हाइट चेस्ट वेट, आपके हाइट चेस्ट के हिसाब से कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड पोस्ट वाइज मेंशन पैरा 4। ठीक है, अब ऐसे देख लीजिए आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होने वाला है, ये देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट। देखिए आप लोग सभी पोस्ट के लिए क्या करना होगा, ये देखिए रन दौड़ना होगा पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, 7 मिनट में 1.7 किलोमीटर दौड़ना होगा पुरुष कैंडिडेट के लिए। महिला के लिए 800 मीटर दौड़ना होगा 5 मिनट में। लॉन्ग जंप पुरुष कैंडिडेट के लिए 11 फीट जाना होगा 3 चांस में, महिलाओं को 8 फीट जाना होगा 3 चांस में। दोस्तों हाई जंप 3.5 फीट जाना होगा 3 चांस में पुरुष को, और 2.5 फीट जाना होगा महिलाओं को। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करने से आप जा सकते हो। ठीक है, मैं भी फोर्स से हूँ, पुलिस से हूँ, तो ये आसान है, ये नॉर्मल क्राइटेरिया दिए गए, आप लोग आसानी से पार कर सकते हो, कोई भी फेल नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड है, ड्रॉ फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे होगा, मार्क इन द रिटन एग्जामिनेशन, मार्क इन द रिटन डेट ऑफ बर्थ, ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट प्लेसेस। आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहले आपका मार्क्स लिया जाएगा रिटन का, जो मार्क्स मिला है उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ, बर्थ के कौन सीनियर है सीनियरिटी के हिसाब से आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आपके नाम के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नो वेटिंग लिस्ट शैल बी मेंटेन्ड कीप्ड, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा, जितना है उतना ही पब्लिश कर दिया जाएगा, सबको लिया जाएगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, ये देखिए हाउ टू अप्लाई में ये दिया हुआ है, कब से कब तक अप्लाई करना है। रिक्रूटमेंट मैंने बताया था www.rectt.bsf.gov.in, इस वेबसाइट के थ्रू 19 मई 2024 से अप्लाई शुरू हुआ है। एक रात के 1 बजे से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 17 जून 2024 के बीच में आप लोगों को अप्लाई करना होगा, जो कि एनेक्सर स्ट्रक्चर का फॉर्म में। ठीक है, वो आप लोगों को एंटर करने से ही मिलेगा उधर अप्लाई का फॉर्म। एप्लीकेशन फ़ी चाहिए यहाँ पर थोड़ा, कितना चाहिए दोस्तों, ग्रुप बी पोस्ट के लिए, SI पोस्ट के लिए 200 रुपया देना पड़ेगा, 200 रुपया देना पड़ेगा, 247 रुपये देना कर 47 रुपये सर्विस चार्ज। ठीक है, और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 147 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, वो आप पैसा कैसे देंगे, नेट बैंकिंग के दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं। ठीक है सर, नॉर्थ ईस्ट ऑथोराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर से भी आप देख सकते हैं। नियरेस्ट, आई एम वेरी सॉरी नॉर्थ ईस्ट बोल दिया था, नियरेस्ट। यहाँ पर एग्जाम्पशन है दोस्तों, अगर आप महिला हो, SC ST कैंडिडेट हो, या फिर BSF सर्विंग पर्सनल हो, BSF से हो, या फिर एक्स सर्विसमैन हो, आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, जो अगर फ़ी आपने दे देंगे वो आपका फ़ी आपको वापस नहीं कटाएगा। दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट सेंटर के बारे में बताएंगे। ये है आपका रिक्रूटमेंट सेंटर, श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, गांधीनगर, जोधपुर, कलकत्ता, सिलचर, शिलांग, अगरतला त्रिपुरा, हजारीबाग, इंदौर, दिल्ली, बेंगलोर एंड तिकनपुर, ग्वालियर। ये आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। अब बगल में दिया हुआ है फुल डिटेल्स, आप लोग वीडियो को पोस्ट कर करके देख लीजिएगा वो एड्रेस कहाँ कहाँ पड़ेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से एड्रेस चूज़ कीजिएगा एग्ज़ाम का। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई से पहले आप लोगों को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR एक नंबर मिलेगा, OTR नंबर के रजिस्ट्रेशन के साथ आप लोगों को फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग कर आपका स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हो। पेमेंट एप्लीकेशन किस तरह से करना है आप लोग, ये जो पूरा क्राइटेरिया है इसको फॉलो करके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई का जो प्रोसेस है पूरा आप लोग फॉलो कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरा आप लोगों के लिए दिया हुआ है, किस स्टेप से क्या पर जहाँ अंडरलाइन करके ब्लैक करके मोटा करके दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, no correction in the application can be made after checking submit button, hence candidate are advised to press submit button only after confirm and correctness of filled information by him her। दोस्तों बोला गया है आप लोगों के लिए कोई करेक्शन विंडो नहीं खुलेगा, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाता है तो नहीं खुलेगा, गलती की वजह से आपका एप्लीकेशन में गलती होगा तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा ना, इसलिए बोला गया है आप लोगों के लिए कोई करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, दोबारा से करेक्शन विंडो नहीं खुलेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से
दोबारा से बारीकी से जांच कर लेना कि आपका एप्लीकेशन सही से पूरा हुआ है कि नहीं। नेम स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ, मोबाइल नंबर पे तो मिस्टेक नहीं हुआ, ईमेल एड्रेस जितना भी है आपका आधार कार्ड के हिसाब से, आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका एड्रेस तो ठीक है, सब कुछ आप लोग अच्छे से देख के उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट बटन क्लिक कर दिया और कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये है आप लोगों के लिए मोटे तौर पर डिटेल्स, जितना चाहिए था मैं आप लोगों को दे दिया। बाकी अगर थोड़ा बहुत डिटेल्स आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। ये देखिए फॉर्मेट फ्रॉम कास्ट सर्टिफिकेट SC ST। अगर आप SC ST हो तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन जब ऑनलाइन फिलअप करेंगे तो आपको ये फॉर्म भरना होगा, ठीक है। ये फॉर्म भरना होगा। अगर आप दोस्तों OBC हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये आपके लिए ये सर्टिफिकेट भरना होगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट के द्वारा ये सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना होगा, करवा के आप लोगों को देना होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर एटसेट्रा ऑफिसर से ले, ठीक है। ये आप लोग पहले ही प्रिंट आउट कर लीजिएगा, लेके ये सर्टिफिकेट निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये है नॉन क्रिमिलियर जो OBC NCL है, ठीक है ना। OBC कैंडिडेट नॉन क्रिमिलियर जो OBC NCL कैंडिडेट हो, आप लोगों के लिए ये है, ये फॉर्म स्ट्रक्चर है, आप लोगों को करना होगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। नीचे और भी हैं दोस्तों, इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइडेड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आप लोगों को ये सर्टिफिकेट इशूड करवाना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है। नीचे और भी है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, ये ऑफिशियल यूज़ ओनली, ये ऑफिस यूज़ करेगा, ऑफिस, ये फॉर्म ऑफिस फिलअप करेगा, ठीक है। आप लोगों को फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं तक एप्लीकेशन ख़त्म होता है, नीचे और नहीं जा रहा है, नीचे और थोड़ा है, मतलब रुक गए दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ मेहनत का फल दीजिएगा। सब्सक्राइब करके कभी बड़े यूट्यूबर बनने में मदद कीजिएगा, ड्रीम पूरा करने का मौका दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल ऑनलाइन अप्लाई लिंक और ये वीडियो नोटिफिकेशन लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पे चाहिए, डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों के लिए लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।